जो ममता बनर्जी कर रही है, अगर आप पॉलिटिकली देखें समीर जी, तो इससे ज्यादा वो और क्या कर सकती थी। लेकिन अगर नैतिकता के तौर पर देखें, जैसे शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि भाई एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, टीएमसी की कर्ता धर्ता है, आईपैक एक कॉरपोरेट फर्म है, वहां पर जाकर अपने दस्तावेजों को उठाकर ले आना, क्या छुपाने की कोशिश करना चाह रही हैं और किससे प्रोटेक्ट कर रही हैं? खुद को प्रोटेक्ट कर रही हैं, प्रतीक जैन को प्रोटेक्ट कर रही हैं, किससे प्रोटेक्ट कर रही हैं? देखिए, प्रतीक जैन आईपैक के तो प्रमुख है, ममता बनर्जी के आईटी सेल के हेड भी है। तीन चेहरे जो सर वो आईटी सेल के हेड भी है टीएमसी के। तो ममता बनर्जी को लगा होगा कि जब प्रतीक जैन आईपैक के यहाँ जब ईडी पहुंची है तो उसके साथ साथ मतलब उसके आईपैक के तो डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, उसके साथ मेरे आईटी के जो डॉक्यूमेंट्स है, मेरे जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रतीक जैन के पास है, वह भी चुनाव से संबंधित कोई मैटर जा सकता है। तो ममता बनर्जी उस समय वहां पहुंची होगी। लेकिन मुझे लगता है कि जब ईडी को पता था कि वो प्रतीक जैन क्या छापा मारने जा रही है और ममता बनर्जी वहां आ सकती है क्योंकि वो आईटी के भी हेड है ममता बनर्जी की पार्टी के, तो क्या ईडी को इस व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करनी थी कि उस समय ममता बनर्जी वहां अंदर घुसकर इस तरीके से कार्रवाई बाधा डाल सके? उन्हें ममता बनर्जी को गेट पे रोकना चाहिए था। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी करिएगा। लेकिन ये दर्शक भी जानना चाहेंगे, ये जो तीन चेहरे हम दिखा रहे हैं, ये तीन चेहरे कौन हैं? जो सेंटर में है वो तो आप समझ ही गए कौन है, यही प्रतीक जैन हैं जो डायरेक्टर हैं और जिनके घर पर ये छापा पड़ा है। इसके अलावा जो दो चेहरे और दिखाई दे रहे हैं, एक है ऋषि राज सिंह और दूसरे हैं विनेश कुमार चंदेल जी। साल 2021 और 2024 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी का चुनाव मैनेज करने की जिम्मेदारी इन्हीं तीन चेहरों पर थी। और जब ऐसी हवा चल रही थी और ये कहा जा रहा था, बीजेपी भी ये कह रही थी कि हम ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, तब यही वो चेहरे हैं जो ये कह रहे थे, जिन्होंने इलेक्शन पूरा ममता बनर्जी का मैनेज किया। उन्होंने कहा कि आप रुकिए, तो गेम बदल रहा है, पिच बदल रही है। 2019 का लोकसभा चुनाव भी इन्हीं लोगों ने मैनेज किया था, 21 का विधानसभा किया था। और ममता बनर्जी के ट्रस्टेड लोग हैं, 8 साल से ममता बनर्जी के साथ ये जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ममता बनर्जी को पता है कि यह चुनाव 2026 का उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा। जो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों से लेकर 77 सीट तक पहुंच जाती है, अमित शाह जिस तरीके से चुनाव प्रचार की कमियान, संगठन की कमान वहां संभाल रहे हैं, तो ममता बनर्जी को इस बात का डर है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उनके 15 साल के शासन को वहां उखाड़ सकती है। और इस कारण ममता बनर्जी लगातार इनके साथ बैठ के कर रही थी। अभी खबर यह भी थी कि जब हम अमित शाह पत्रकार वार्ता ले रहे थे बंगाल के अंदर 30 और 31 दिसंबर को जब थे, उस समय भी ममता बनर्जी इनके साथ लगातार संपर्क में थी और बैठकर कैसे काउंटर किया जाए इस पर चर्चा कर रही थी। तो ये निश्चित रूप से ममता बनर्जी की कई कॉन्फिडेंशियल बातें इन्हें पता होगी, उम्मीदवारों को लेकर पता होगा कि इनके टिकट कटना, ये पता होगा फाइनेंशियली पैसा कहां से आ रहा है, कहां से पैसा इन्वेस्ट होगा, इन चीजों की प्लानिंग पूरी हो रही होगी। तो अब लेकिन ईडी गई थी, तो ईडी को ये पता करने नहीं गई थी वहां पर कि ममता बनर्जी के टीएमसी को लेकर क्या इनकी रणनीति है। ईडी तो वहां पर जो कोल स्कैम दिल्ली में हुआ था और जिसके संदर्भ में एफआईआर दर्ज है, उसकी जांच करने, उसके पूछताछ करने के संदर्भ में गई थी। क्योंकि टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स लेने ईडी नहीं गई थी। लेकिन जो कि ममता बनर्जी को लगा कि भाई ईडी आई है तो ये बाकी जांच तो नहीं करेगी, मेरे डॉक्यूमेंट्स और मेरे बारे में इंफॉर्मेशन लेकर जाएगी, जबकि ईडी का ये काम नहीं। ईडी क्यों लेकर जाएगी? ईडी तो भाई पैसों के लेन देन के मामले इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है। ये तो आप कह रहे हैं ना सर, लेकिन टीएमसी को भरोसा नहीं है ईडी पर। नहीं, तो मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी जिस तरीके से काम में बाधा डालने की कोशिश किए, घर में घुसकर वहां पर गई और अधिकारी को जिस तरीके से धमकाया, डॉक्यूमेंट्स लेकर गई है, क्या गारंटी कि ममता बनर्जी खाली अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गई है? हो सकता है कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स और सबूत भी ममता बनर्जी साथ में लेकर गई हो जिससे प्रतीक जैन की गिरफ्तारी या प्रतीक जैन के लिए समस्या हो सकती थी। तो मुझे लग रहा है कि ममता बनर्जी पर मामला दर्ज होना चाहिए कि सरकारी काम में आपने बाधा डालने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जिस तरीके से बाहर आकर ईडी को बदनाम करने की कोशिश की है, ईडी को भी पत्रकार वार्ता लेके बताना चाहिए कि वो किस उद्देश्य गए थे, उनका मोटिव क्या था, ममता बनर्जी ने किस तरीके से हस्तक्षेप किया और क्या ममता बनर्जी ने सरकारी काम में किस तरीके से बाधा डाली है। ईडी भी इस बात का सामने आके ईडी जवाब देना चाहिए। इस फाइल में ऐसा क्या है? क्या यही फाइल जो है ईडी देखना चाहती थी? इस हार्ड डिस्क में ऐसा क्या है? मैं तो आपकी बात से अगर सहमत हो भी जाऊं, लेकिन ममता बनर्जी के एंगल से भी तो आप देखिए, वो फाइल को जैसे बचा के निकली है वहां से, वो हार्ड डिस्क को जैसे बचा के वहां से निकली हैं, वो फोन को जैसे अपने हाथ में एकदम कस के बांध के बैठी हुई हैं। हर्षवर्धन जी, ये तो सवाल हर दर्शक के मन में भी आएगा ना, जो कहानी इस वक्त देख रहा है, कि फाइल की कहानी क्या है, इस हार्ड डिस्क की कहानी क्या है? नहीं, निश्चित तौर पर, और जो अभी प्रोफेसर साहब ने कहा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक समझिए, एक तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मसला है, लेकिन उसमें जो ज्यादा महत्वपूर्ण है,
चुनाव के समय में जो पैसे का फ्लो होता है, और विशेष करके जिसको बार बार कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में एक सिंडिकेट काम करता है, वो कम्युनिस्टों के समय में भी कहा जाता था, अभी भी कहा जाता है, क्या उससे जुड़ी कोई बड़ी जानकारी है? क्या हवाला के जरिए रकम कहीं इधर से उधर ले जाई जा रही है? क्योंकि अब हम जनवरी महीना ये चल रहा है, अब इसके बाद चुनाव की तारीखों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो क्या उसकी कोई जानकारी ईडी को मिली? क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी जानकारी और उनको पैसे देने की जानकारी, या दूसरे जो ऐसे मतदाता हैं उनको फंडिंग करने की जानकारी, ये बड़ी क्रूशियल जानकारी होती है। और अगर ममता बनर्जी को इस द्रुत गति से उठकर जाना पड़ा, मैंने जो पहले भी कहा कि इस तेजी में अगर उनको फाइल छीननी पड़ी है, तो क्या वो किसी तरह का हिसाब किताब है, किसी तरह के कोड वर्ड हैं, किसी तरह की ऐसी चीजें हैं जो टीएमसी वहां इस्तेमाल करती है, जिसका एक कोई नेटवर्क है, काम करता है, वो चीज है। क्योंकि इलेक्शन स्ट्रेटजी को लेकर एकदम बिल्कुल दुरुस्त बात है, चुनाव प्रत्याशी आप ये कर देंगे, ये कर देंगे, कोई बहुत छिपी हुई बात नहीं होती है, अंत में तो इसे सबको पता चली जाता है। दूसरी भी ऐसी रणनीति कोई ऐसी बहुत चौंकाने वाली नहीं होती है। ठीक है, आप किसी कैंपेन को चलाते हैं, हाँ, उसका आप जवाब खोजते हैं, तो कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन ममता जी जिस तरह से गई हैं, मुझे उसमें ये संदर्भ दिखता है, ये सूत्र दिख रहा है कि ममता बनर्जी की चिंता बढ़ी हुई है, और विशेष करके ये जो रेड पड़ी है, इसमें उनकी कुछ तो ऐसी चीज जा रही है जिसको लेकर वो बहुत डर भी रही। और अब जो चली गई वो चली गई, ईडी क्या इससे निकलवा पाएगी विजय जी? मुझे इसका संभावना कम लगती है कि ममता जी के पास जो फाइल हो उसको ईडी निकलवा सके। लेकिन क्या जो ईडी के लिए ये फाइल लेकर गई है ममता जी, उसी से सारा काम थोड़ी ईडी का चलता होगा। ईडी के पास बहुत सारे रेफरेंस हैं, और प्रवीण जैन से जब पूछताछ होगी, या जो भी लोग उनके साथ बैठे होंगे, और वहाँ पर कंप्यूटर है, उसमें सब कुछ रिकॉर्ड है, केवल एक फाइल में तो वो सब कुछ नहीं होता। हाँ, बैकअप तो सारा होगा ही नहीं, ये तो एक प्रिंट है या हार्ड कॉपी होगा, जो भी है, डिवाइस भी है, हार्ड डिस्क भी है, चीजें बाहर है वो कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी होगा। तो इसलिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। यदि ईडी उसको समझ रही है कि यदि हवाला का मसला है, जो भी मसला है, तो उसको केवल पॉलिटिकल एक्शन के तौर पर समझना भी थोड़ा सा ज्यादती होगा। ईडी करे, और वैसे भी ईडी का काम तो होता ही है, उनके जो आमतौर पे कहा जाता है जीपीएस पे केवल अपोजिशन के सारे ऑफिसेज का एड्रेस है, बीजेपी के ऑफिसेज का एड्रेस तो उस पर होता नहीं है, तो वो गाड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है। वो पॉलिटिकल आरोप चलते रहेंगे, लेकिन ईडी इस तरह से करने से ये बात ठीक है कि ममता जी की चिंताएं ज्यादा, और ये केवल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का मामला नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी में ममता क्या बनर्जी की चिंताएं ज्यादा है, मतलब मैं इसको पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी को चुरा कर ले जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या चुरानी है, वहां पर सब कुछ है। ममता जी को भी सब लोग जानते हैं, अमित शाह जी भी पिछले 10 साल से वहां पर काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तो हर पॉलिटिकल पार्टी की बहुत समझ में होती, कोई इसमें बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा होता। लेकिन और जो सब चीजें हैं, स्ट्रेटेजी में कौन स्ट्रेटेजी बना रहा है, क्या स्ट्रेटेजी है, वो सारी चीजें हैं जिस पर काम करना चाहिए। और ईडी को यदि ऐसा कुछ मिला है तो उनको आगे चलकर कुछ एक्शन लेना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आईटी सेल का भी उनका मसला है, उस पर भी काम करें। बस ये ना लगे कि आप केवल पॉलिटिकल वेंडिटा के लिए एक्शन ले रहे हो। इसलिए ईडी को सामने आकर बताना चाहिए कि भाई इस तरह की बातें हुई, या जो भी जैन साहब हैं उनको अरेस्ट करें, या ममता बनर्जी से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको अरेस्ट करना है तो उस पर काम करें।